हाय एवरीवन, मैं हूं सोनालाल और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग एक नियम पढ़े हैं कि x की पावर 0 इसका मान होता है 1। ये आखिरकार एक ही क्यों होता है? 2, 3, 4, 5 यानी कि एनी अदर नंबर क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो को शुरू करने से पहले ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आप लोग को ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ पाए। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, वो क्या होता है? 1 होता है। उसका मान जो होता है 1 होता है। इसी टॉपिक को हम आज समझने वाले हैं और इसको सीध करके हम जानेंगे कि ये x के पावर 0 जो होता है 1 ही क्यों होता है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सही समय पे पहुंचती रहे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 जो होता है 1 होता है। और जैसे 6 के पावर 0 ले ले तो इसका भी मान 1 होता है। 7 के पावर 0 ले ले इसका भी मान 1 होता है। ठीक है, -5 के भी पावर 0 ले ले इसका भी मान कितना होता है? 1 होता है। यानी कि 1/2 अगर रेशनल नंबर भी ले ले इसका पावर 0 लिख दे इसका मान कितना होता है? 1 होता है। 3/4 का भी पावर ले ले और इसका भी पावर 0 लिखे तो इसका भी मान कितना होता है? 1 होता है। अगर रूट में ले ले कोई संख्या और उसका भी पावर देखेंगे 0 तो मान 1 होता है। और पाई जो होता है इसका भी मान अगर पावर देखे 0 तो इसका भी मान कितना होता है? 1 होता है। √3 का भी मान हम जानते हैं कि 1 होता है। ठीक है, तो ये सब हम कंसेप्ट थोड़ा बहुत नियम ही पढ़े हैं, लेकिन इसका प्रूफ नहीं जानते हैं कि इसका मान आखिर 1 ही क्यों होता है। तो इस वीडियो में हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जिसकी प्रूफनेस देखते हैं कि ये इसका मान जो होता है 1 ही क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि a के पावर m बाई a के पावर n जिसका मान होता है जो किसके बराबर होता है? a के पावर m माइनस n होता है। ठीक है, मतलब a बाई a के पावर m बटा a के पावर n, मतलब भाग में पावर को क्या कर लेते हैं हम लोग? घटा लेते हैं। भाग जब रहता है और बेस बराबर हो तो भाग में पावर को क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसको जानते हैं ना? तो जानते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग कर लेंगे। पुटिंग m इजकल टू n, m को n के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, और m को n के बराबर मान लेते हैं। तो m को n के बराबर मानने के बाद हम देखते हैं कि a का जो पावर है m को तो हम n के बराबर मान लिए हैं, तो m के जगह पर n रख देंगे। अब भाई a के पावर n तो ये है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं तो a और m जो है इसके जगह पर हम n रख देंगे, n माइनस n। ठीक है, अब देखते हैं कि एक कंसेप्ट हम जो जानते हैं कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो और वो बटा में हो और सेम संख्या हो तो उसको कटाने पर उसका मान कितना क्या होता है? 1 होता है। जैसे ये भी हम लोग जानते हैं कि 5 के बटा 5 करे तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। इसका मान क्या होगा? 1 होगा। यानी कि इसको कटाने के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, n माइनस n ये दोनों कटेगा तो a के पावर क्या आएगा? 0। यानी कि हमारे पास क्या मिल गया? a के पावर 0, इसका मान क्या निकला? 1 निकला। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, a के पावर 0 इसका मान क्या निकल गया? 1 निकल गया। ठीक है, लेकिन बट ये तो हम लोग सब समझ गए कि किसी भी इसका प्रूफनेस हम लोग देख लिए कि हाँ किसी भी संख्या के पावर 0 होता है जो 1 होता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है? एक्सेप्शन है।
एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या चीज़ है उसको थोड़ा जान लेते हैं। एक्सेप्शन है कि जीरो के पावर जो जीरो होता है वो एक के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग चर्चा किए हैं कि एक्स का जो पावर होगा जीरो एक होगा, 6 के पावर जीरो होगा एक होगा, 7 के पावर जीरो होगा एक होगा, -5 के पावर भी जीरो होगा एक होगा, और 1/2 का भी पावर जीरो होगा एक होगा, लेकिन 3/4 के पावर भी जीरो होगा ये भी एक होगा। बट एक एक्सेप्शन ये है कि जीरो जो इसमें जीरो हम नहीं बताए हैं, जीरो जो होता है जीरो के पावर अगर जीरो लिखे तो 1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जीरो जो होता है जीरो इज अनडिफाइंड या मीनिंगलेस होता है। ठीक है, जीरो जो होता है अनडिफाइंड होता है या मीनिंगलेस होता है। सो इसलिए ये इसका मान जीरो नहीं होगा। ये भी अगर जान लेते हैं, अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ए कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, ए कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़कर कोई भी बाकी सब संख्या है जिसका मान एक हो जाएगा जब पावर जीरो रहे, लेकिन जीरो के पावर अगर जीरो रहे लिखे तो इसका मान एक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लें। चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर बताए थे एम बाई ए के पावर एन, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है बराबर होता है ए बाई एम माइनस एन। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो होता है, अब ये जो बोले हैं जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर ए का मान अगर जीरो लिखते हैं तो ए के पावर एम बाई अगर जीरो के पावर एन लिखते हैं तो ये सब क्या कर देगा, ये कर देगा सबको जीरो कर देगा, यानी कि ये एम माइनस एन, यानी कि ये मीनिंगलेस हो गया। क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया, जिसका कोई अर्थ ही ना निकलेगा। सो इसलिए जीरो को छोड़ के बाकी सब संख्या का मान एक हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।